नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास में मगध के एक पैरेलल में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मगध का निर्माण हुआ तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो उसी समय ना हमारे पास ना बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि वही बात है कि जब वहाँ पर वो था, मतलब राज्य स्थापित थे या जो भी एरिया था अपने हिसाब से, वो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर होगा। वही बात है, कहीं पर कुछ साक्ष्य अवतरित हुए हैं, कुछ कहीं पर कुछ साक्ष्य अवतरित हुए हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में ये कहना चाहूँगी कि इसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म है जो वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध जी हैं, क्योंकि आपको देखते हैं कि जब वो उदयन में होते हैं, अजात शत्रु होता है जो, ठीक है, वो भी महात्मा बुद्ध जी को मानने वाला होता है। उदयन होता है वो भी महात्मा बुद्ध जी को मानने वाला होता है। काला अशोक होता है जो, वो भी महात्मा बुद्ध जी को मानने वाला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जब महाजनपद काल था और मगध काल था, तब महात्मा बुद्ध जी उनके समानांतर थे, मतलब उनके पैरेलल थे। उनके राज्य में मतलब उनका आना जाना एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ठीक है, तो हम उसी के विषय में अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये ना आपको डेट याद रखनी है कि मतलब कब हुआ था कब नहीं। तो इसमें ना आपको ना बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, तो आपको ना वो चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुननी है, तो मतलब आपको ये पेपर में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको इंडिकेट करती हुई चलूँगी कि इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ का नहीं। जो महात्मा बुद्ध है, देखो कपिलवस्तु में हुआ इनका नाम, और लुम्बिनी में। लुम्बिनी से ना देखो हम एक चीज़, जैसे मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है ना। तो जैसे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ 563 में, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसको कहते हैं लो। मतलब जैसे बच्चे को हम देते हैं तो ब से क्या बुआ को देते हैं या फिर नानी को देते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो जब आपके एग्जाम में पेपर में आएगा ना कि जन्म कब हुआ, तो ल से क्या आएगा लो, ब से बुआ, न से नानी। तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी, इसलिए आप उसको ऐसे याद करते हुए चलो। जो इनके पिता है ना, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये शाक्यगण के प्रधान थे। क्या थे? शाक्यगण के प्रधान थे। क्योंकि देखो जब महाजनपद काल था, ठीक है, उसमें छोटे छोटे जन, छोटे छोटे कबीले थे, ठीक है, तो फिर वो छोटे छोटे जन, छोटे छोटे कबीले किसमें मतलब आके शामिल हो गए थे मगध में, ठीक है ना। शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया था। तथा माता कहाँ की थी? कोलिया गणराज्य की थी। कहाँ की थी? कोलिया गणराज्य की। तो ना कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि माता कहाँ से थी? कोलिया। और जो पिता थे शुद्धोधन, वो कहाँ थे? शाक्यगण के प्रधान थे, ठीक है। और गणराज्य से संबंध रखती थी, कोलिया गणराज्य से, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और यहाँ से आप इस चीज़ को देखते हुए चलो, अभी तो इनका नाम सिद्धार्थ है, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या कहलाए जाते हैं? महात्मा बुद्ध। क्या कहलाए जाते हैं? महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ का अर्थ है जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हो। सिद्धार्थ का क्या अर्थ है? जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हो। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जी का घर त्यागने की घटना को महाभनिष्क्रमण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? महाभनिष्क्रमण। मतलब महाभिनिष्क्रमण कहा जाएगा, मतलब सॉरी, जब ना मतलब घर त्यागने की घटना है ना, जब महात्मा बुद्ध जी अपना घर त्याग देते हैं ज्ञान की खोज में, तो उन्होंने क्या किया? महाभनिष्क्रमण, ठीक है। मतलब इस चीज़ को ना 5-6 बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। वैसे तो मैं आगे इसको ट्रिक से कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। कब? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। जैसे बौद्ध ग्रंथ में महाभनिष्क्रमण कहा गया, जैसे महात्मा बुद्ध में ना महाभनिष्क्रमण कहा गया है। मतलब इसको देख लेना, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, शायद मुझसे इसकी मात्रा में गलती हो गई है, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। अशोक के
रोमनदैया अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। जैसे कई बार पूछ लेता ना कि इस अशोक के कौन से अभिलेख से ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है रोमनदैया से। कौन सा, रोमनदैया, अशोक का रोमनदैया अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। आगे इस अभिलेख के अनुसार, जो रोमनदैया अभिलेख है ना, इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आए थे। मतलब जो रोमनदैया अभिलेख है ना, इस अभिलेख के अनुसार, जो रोमनदैया अभिलेख है, उस अभिलेख के अनुसार क्या मिलता है कि जो अशोक है ना, वो 20 वर्ष के बाद, ठीक है ना, यहाँ लुम्बिनी में आए थे। जैसे मान लो रोमनदैया अभिलेख लिखवा दिया होगा अशोक ने, मान लो 20 में, ठीक है, तो वो 40 में गए होंगे। ये डिफरेंस है इनमें। मतलब 20 वर्ष के बाद जब रोमनदैया अभिलेख, मतलब इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ आए थे। मतलब जो रोमनदैया अभिलेख है, ठीक है, उसमें ना जब अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है ना, उसके 20 वर्ष बाद लुम्बिनी जाते हैं। और जब वह लुम्बिनी जाते हैं तो उस स्थान की पर पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर मुक्त कर दिया था। कई बार पूछ लेते हैं ना कि कर मुक्त कब कर दिया था, ठीक है। आगे देखो, हमारे पास महात्मा बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण, जो महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ पर है, कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था जहाँ इन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वज्जी था, गणराज्य, एक था मल। मल को 2 भागों में बांट रखा था, एक कुशीनगर में, एक पावा में। पावा में क्या खाया था इन्होंने, सुअर का मांस खाया था। और कुशीनगर में जाकर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और कुशीनगर में जहाँ की अपने प्राणों का त्याग दे। देखो हम ना महापरिनिर्वाण या मृत्यु का कैसे इंडिकेट कर, जैसे कुशी से हम कुश्ती बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कुश्ती करते हैं ना। तो कई बार क्या होता है, कई बार ना कुश्ती करते करते ना लोगों की मौत हो जाती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा इंडिकेट करके चलना कि कुश्ती से क्या होता है, मृत्यु, यानी कि महापरिनिर्वाण, ठीक है। जहाँ इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। इन्होंने अपना अंतिम दिन पावापुरी के चुंद नामक, ध्यान रखना, पावापुरी के चुंद नामक लोहार के यहाँ बिताया था। यहीं पर इनको सुअर का मांस खिला दिया गया। क्या खिला दिया गया, सुअर का मांस खिला दिया गया। इसके खाने से इनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसको डायरिया कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रक्तसार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्तसार भी कहा जाता है। 483 BC क्या है, 483 BC में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर का त्याग दिया था। क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, 483 BC में सबसे पहले बौद्ध सभा बुलाई गई, जो कहाँ पर थी, मगध में हुई थी। 483 में जब इनको महापरिनिर्वाण हो जाता है इनका, और इनका जन्म कब होता है, 563 में। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको बार बार करना, तब आपको इसलिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले बौद्ध सभा बुलाई गई कहाँ पर, मगध में। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुबह। मतलब ये देखा, गौतम बुद्ध के द्वारा ना, जब महात्मा बुद्ध जी का यानी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो महापरिनिर्वाण का समय आ गया था ना जब उन्होंने, तो उन्होंने अंतिम व्यक्ति को दीक्षित किया था। तो नाम है उसका क्या है, सुबुद्ध। क्या है, सुबुद्ध था। अपने अंतिम समय में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ गए थे। अंतिम समय में कहाँ गए थे, चुंद के यहाँ गए थे। चुंद के उन्होंने क्या खाया, मांस खाया। और फिर वहाँ कहाँ चले गए, कुशीनगर। कुशीनगर में कौन था, सुबुद्ध था। और सुबुद्ध को उन्होंने क्या किया, दीक्षा दी है। तो ये ध्यान रखना। फिर यहाँ से वह पावापुरी गए थे, सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया था। हाँ, सुबुद्ध को पावापुरी गए थे ना, फिर सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया था। शायद मतलब ये सुबुद्ध शायद पावापुरी में होगा या कुशीनगर में होगा, आप ये चीज़ देख लेना। बाकी ये चीज़ कंफर्म है कि इन्होंने ना लास्ट में जो दीक्षा दी थी, वो सुबुद्ध नाम के उसको दी थी, व्यक्ति को। तो ये या तो पावापुरी में रहा होगा या फिर कुशीनगर में, दोनों में से एक जगह रहा होगा, ठीक है। पेपर में आएगा ना, तो आप मतलब इसको कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं है कि दोनों ही एक साथ देगा, कुशीनगर भी देगा, पावापुरी भी देगा, क्योंकि इतना घुमाने वाला कभी नहीं देता। मतलब एक दूसरा ऑप्शन देगा, क्योंकि वनडे एग्जाम में नहीं इतना वो पूछते हैं, क्योंकि यूपीएससी में तो चल हो जाता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीज़ें दे दें।
ठीक है। बाकी फिर भी आप ध्यान रखने से अंतिम उपदेश दिया था। अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। देखो महात्मा बुद्ध जी ने 2 गुरु धारण किए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अलार कलाम इनके क्या उनके पहले गुरु थे। यहाँ पर इन्होंने तपस्या की परंतु संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, क्या कि इन्होंने तपस्या की परंतु संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किसके थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। मतलब कई बार पूछ लेते हैं ना कि जो इनके पहले गुरु थे अलार कलाम थे, वो कौन से उससे वो करते थे? सांख्य दर्शन के क्या थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, दूसरे इनके क्या होते, देखो मैंने यहाँ अलग से भी इंडिकेट कर रखा है। अलार कलाम पहले गुरु राजगृह है। ठीक है, और रुद्रक रामपुत्र अगले कौन से है? रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु थे। ये कहाँ पर मिले? वैशाली में। कहाँ पर मिले? वैशाली। और वैशाली किसकी राजधानी है? बताओ जरा। वज्जी की। किसकी है? वज्जी की। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान करते चलो, आपको इजीली समझ आ जाएंगी। अगला क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन पता है क्या? जैसे मान लो महात्मा बुद्ध जी यहाँ बैठे हैं पेड़ के और यहाँ पर ये लोग बैठ के शिक्षित, इसको धर्म चक्र परिवर्तन की व्याख्या दी गई है। क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। 6 वर्षों के कठिन साधना के बाद, जैसे महात्मा बुद्ध जी क्या करते थे, इन्होंने 6 वर्षों तक कठिन साधना की। 35 वर्ष की अवस्था में विशाखा पूर्णिमा रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका देखो जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ है और इनका महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा के दिन हुआ है और इनको ज्ञान भी महापूर्णिमा के रात के दिन ही होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार गया में। कहाँ पर हुई है? बिहार गया में। पेड़ कौन सा है? पीपल का है और बिहार गया में। और ऋषि पतन इसको धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। सारनाथ में था ये। ठीक है, आगे ज्ञान प्राप्ति के बाद देखो सबसे पहले तो इनको सिद्धार्थ कहा जाता था, लेकिन कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। उसके बाद इन्होंने अपनी मत का प्रचार क्या आरंभ किया? उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से सबसे पहले ऋषि पत्तनम आए, यानी कि जब इनको ये हो गया था ना, मतलब पहले तो बिहार के गया जिले में थे, फिर अरुवेला से ना पहली बार ऋषि पत्तनम आए। ये ध्यान रखना कि जब इनको वो मिल गया था, ज्ञान हो गया था, तो फिर ये अरुवेला से ऋषि पत्तनम आए, जिन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि 5 ब्राह्मणों को अपना ज्ञान दिया, जिसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और ये 5 ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सन्यासी, ब्राह्मण कौंडिन्य, ठीक है, आज असिज, वप और भद्दिया। तो ये चीज़ें देखो इनकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, तो आप इनको 2-3 बार करना तो आपको याद हो जाएंगे। इनका गोत्र क्या था? अभिधान। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि ना जिन ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था वो कौन से गोत्र के थे? तो कौन से थे? अभिधान गोत्र के। कौन से? अभिधान गोत्रम के। तो अभिधान गोत्र के, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। देखो मैंने कहा था ना कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जैसे कहते हैं ना श्रावस्ती, बस्ती, तो बस्ती में लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा उपचार कहाँ पर देंगे? बस्तियों में देंगे। तो ये थोड़ा याद करने के लिए है। तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे। बौद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल के राजधानी श्रावस्ती में थे। कहाँ पर थे? श्रावस्ती में थे। बौद्ध कौशाम्बी उदयन के समय में गए थे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब बौद्ध थे ना कौशाम्बी कब गए थे? उदयन। और उदयन किसका राजा था? वत्स का। वत्स एक वो था ना गण था, उसका राजा था उदयन। ये चीज़ें ना क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, तो ना आप इनको ना जैसे जैसे रिवाइज करोगे ना तो आपको ये चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखो महात्मा बुद्ध जी की जो माता थी ना, ठीक है, उनको क्या हुआ? उनको प्रसव पीड़ा हुई, ठीक है, के कारण हुए। और उनके सौतेली, मेरे को लग रहा है ये पेज ना मुझसे आगे पीछे हो गए हैं। चलो आप इसको ऐसे ही करना, अब हो गए हैं तो चलो। पीड़ा के कारण उनकी सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनका पालन पोषण किया था। विवाह 16 वर्ष
में कर दिया था। इनका विवाह कब कर दिया था? 16 वर्ष में कर दिया था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनकी घटना और प्रतीक। अब देखो, जो जन्म है, जन्म की घटना को किसके साथ कंपेरिजन किएंगे? कमल के साथ किया है। और सान भी है, मतलब आप देख लेना कौन सा पेपर। देखो कमल, अब जैसे जन्म होता है, ठीक है, जो क्या कहते हैं ना कि छोटा बच्चा कमल के फूल की तरह होता है, नाजुक से होता है, तो कमल से आप ये इंडिकेट कर लोगे। अब देखो गृहस्थ, गृहस्थ में क्या है? घर छोड़ना, ठीक है, और इसको किसकी संज्ञा दी गई है? घोड़ा की। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमें घर से भागना, अब तो क्या है, मोटरसाइकिल है, कारकूर है, ठीक है ना, मतलब भाग जाता है बंदा। लेकिन प्राचीन काल की बात करें, क्योंकि 563 BC की बात है, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ना घर त्यागने के लिए किस पे जाना पड़ता था? घोड़े पे। घोड़े के ऊपर बैठ के तो भागेगा बंदा। तो ये चीज़ इंडिकेट कर लेना। आगे देखो क्या है? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान किसके पीछे मिला? पीपल, बोधि वृक्ष था। जो पीपल का ना बोधि वृक्ष था ना, उसके पीछे। अब देखो हम क्या करेंगे? ज्ञान, पहले हम कहते हैं ना कि ज्ञान को घोल के पी लो, ज्ञान को घोल के पी लो, तो ना पी से पी लो, पीपल पीपल, पी लो, ये सब चीज़ ऐसे करना, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। निर्वाण, निर्वाण को होता है पद चिन्ह। अब देखो जैसे ना निर्वाण को हम क्या कहेंगे? पद चिन्ह बोलेंगे। कैसे? कि जैसे मान लो हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई नींव रखते हैं, तो सबसे पहले वो ज़मीन पे तो रखेंगे ना, तो ये चीज़ है। आगे हमारे पास है मृत्यु। मृत्यु को हम किसके साथ इंडिकेट कर? स्तूप। स्तूप क्या होते हैं कि जैसे मान लो महात्मा बुद्ध ने जब परिनिर्वाण हुआ था, तो इनको क्या किया था? इन्होंने ना अपने स्तूपों को कहीं कहीं जगह पर स्थापित किया था। इनके जो पार्थिव शरीर था उनको, उनके जो मतलब शरीर को लगा लो, या फिर उनके जो वो थे वस्तुएं थी, ठीक है ना, वस्तुएं थी जो उनको, तो उन्होंने कहीं कहीं पर रखा हुआ है। तो आपको ना अगले वीडियो में है, शुंग वंश के काल में आता है, तो जहाँ पर ना इनके वो बने हैं, स्तूप बने हैं, जहाँ पर इनकी कुछ अस्थियाँ रखी हैं, कहीं पर इनके वो वस्तुएं रखी गई हैं, तो वो चीज़ है। तो मृत्यु स्तूप कहते हैं ना, जो अशोक थे, अशोक इनसे बड़े प्रभावी थे, और राजा अशोक, तो उन्होंने क्या किया था कि 84,000 स्तूप बनाए थे महात्मा बुद्ध के नाम पर। और उसके बाद अशोक के बाद जो शुंग शासक आता है ना, शुंग शासक ने क्या किया था? उन 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसे अपनी गलती